Good morning, students. Yesterday we have discussed about private sector. Today we will discuss public sector. Because chapter name is private and public sector. तो प्राइवेट सेक्टर हमने कल डिस्कस किया था, आज डिस्कस करेंगे सेकंड सेक्टर एंड दिस इज पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर को पब्लिक एंटरप्राइजेस भी कहते हैं. ये वो सेक्टर होता है जो स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट का मतलब सारी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, यानी वो सेक्टर जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, विच इज़ ओन्ड बाय स्टेट, विच इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट. इट इंक्लूड्स दोज बिजनेस, इसमें वो बिजनेस आते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाए जाते हैं और जो कौन कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट. पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव होता है लोगों के इंटरेस्ट के बारे में सोचना, लोगों का वेलफेयर करना. तो कहने का मतलब है पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, जिसका मेन मोटिव पब्लिक इंटरेस्ट, वेलफेयर ऑफ पीपल होता है. एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सारे पब्लिक सेक्टर में आते हैं. बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट चलाती है. तो कहने का मतलब है जो सेक्टर गवर्नमेंट का है, जैसे प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल्स चलाते हैं, ग्रुप्स चलाते हैं, वैसे पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट चलाती है. फीचर्स क्या है? स्टेट ओनरशिप. स्टेट का मतलब सभी तरह की गवर्नमेंट है, यानी कहने का मतलब है पब्लिक सेक्टर में ओनर कौन होती है, गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट. ओके, ओनरशिप या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, या लोकल गवर्नमेंट के पास होगी. ये भी हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की पार्टनरशिप हो, लेकिन 51% पब्लिक सेक्टर के पास हो, तब भी वो पब्लिक सेक्टर में आएगा, गवर्नमेंट सेक्टर में आएगा. तो ये था पहला पॉइंट, स्टेट ओनरशिप, यानी ओनरशिप किसकी होती है, कंप्लीटली गवर्नमेंट की. 51% तो कम से कम गवर्नमेंट का होता ही होता है. सेकंड आता है स्टेट कंट्रोल. स्टेट कंट्रोल का मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी जो पब्लिक सेक्टर है दैट इज मैनेज्ड बाय, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. या तो गवर्नमेंट मैनेज करेगी या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट मैनेज करेगा. जैसे रेलवे, रेलवे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय मैनेज करता है. तो रेलवे इज कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे. तो अभी तक हमने दो फीचर्स की. पहली फीचर क्या थी, स्टेट ओनरशिप. स्टेट ओनरशिप का मतलब ओनर्स गवर्नमेंट होती है, या तो फुली, एंटायरली, या फिर कम से कम 51%. और दूसरा पॉइंट हमने किया, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट मैनेज करते हैं. थर्ड है फाइनेंशियल फ्रीडम. फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब पैसा कौन लगाता है, ऑब्वियस है पब्लिक सेक्टर है तो गवर्नमेंट लगाएगी. तो जितनी भी फाइनेंशियल नीड होती हैं इस सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की, वो गवर्नमेंट के द्वारा फुलफिल की जाती हैं. फोर्थ पॉइंट है सर्विस मोटिव. पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव होता है सर्विस. चाहे बिजनेस लॉस कमा रहा हो, चाहे बिजनेस को बनाने में लॉस हो, फिर भी पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव होता है लोगों की सर्विस करना. जैसे आपने देखा होगा रेलवे है, कितने रिजनेबल प्राइस होते हैं रेलवे के. चाहे रेलवे लॉस में जाए, लेकिन रेलवे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि रेलवे किसका एग्जाम्पल है, पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल है. यूजफुल फॉर ऑल सेक्टर, ये है पांचवी फीचर. फिफ्थ फीचर कहते हैं पब्लिक सेक्टर ये नहीं है कि एक सेक्टर के लिए या एक सेक्शन के लिए बनाया गया, लोगों के रिच और पुअर और मिडल तीनों सेक्शंस के लिए बनाया गया है. जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ है,
क्या ये सिर्फ रिच को बेनिफिशियल देता है या पुअर को देता है या मिडिल को देता है? नहीं, सभी को इक्वल मैनर में देता है। तो कहने का मतलब है ये जो हमारा पब्लिक सेक्टर है ना, ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे मिडिल इनकम वाला हो। हर जैसे अब रेलवे है, तीनों के लिए बनाया गया है, रिच के लिए भी, पुअर के लिए भी, मिडिल इनकम के लिए भी, तो सभी सेक्टर्स को बेनिफिट देता है। सिक्स्थ फीचर है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। देखो, अगर मैं बात करूँ प्राइवेट सेक्टर की, तो वहाँ पे अकाउंटेबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, आंसर कौन देंगे? ओनर। लेकिन अगर मैं बात करूँ पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर किसी भी काम के लिए गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों के लिए भी अकाउंटेबल होता है। मान लो रेलवे में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेबल तो है ही है, आंसर तो देगा ही देगा। अकाउंटेबल का मतलब आंसर, साथ में जो रेलवे है पब्लिक को आंसर भी देगा। आपको पता होगा, अगर पब्लिक सेक्टर में कोई कमी आ जाती है या कुछ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, तो ये पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाते हैं। मान लो एक रेल थी, पटरी से उतर गई, तो ये सारी डिस्कशन पार्लियामेंट में होती हैं। मान लो पोस्ट एंड टेलीग्राफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये प्रॉब्लम भी पार्लियामेंट में डिस्कस होती हैं। कहने का मतलब गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों के लिए अकाउंटेबिलिटी भी होती है। किसकी? पब्लिक सेक्टर की। हारमोनियस रिलेशन, हारमोनियस का मतलब गुड रिलेशन। कहते हैं पब्लिक सेक्टर का जो एटीट्यूड होता है ना, बहुत ही लिबरल, लिबरल का मतलब बहुत ही अच्छा होता है। कहते हैं कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर है वो ऐसी पॉलिसीज बनाता है जो उसके एम्प्लॉयज़ के लिए, कस्टमर्स के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। पब्लिक सेक्टर में ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं जो एम्प्लॉयज़, कस्टमर, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हों। कहने का मतलब पब्लिक रिलेशन सभी के साथ अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस बनाता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव होता है सर्विस देना। और लास्ट फीचर है ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट। क्या मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी? लेट, डिले इन डिसीजन। प्राइवेट सेक्टर में डिसीजन क्विक होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर में रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो डिसीजंस क्विक नहीं लिए जाते। जैसे प्राइवेट सेक्टर में डिसीजंस क्या होते हैं? क्विक। वैसे अगर हम कंपेयर करें पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर में रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो डिसीजन क्विक नहीं होते। कहते हैं इवन अगर स्मॉलेस्ट डिसीजन भी लेना है ना, तो लंबी प्रोसेस है, अननेसेसरी डिले इन डिसीजन। तो ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट का मतलब होता है अननेसेसरी डिले इन डिसीजन। कहते हैं डिसीजन लेने में अननेसेसरी डिले है, क्योंकि इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो ये हमने डिस्कस की 8 फीचर्स। सबसे पहली फीचर क्या थी? गवर्नमेंट ओनरशिप। सेकंड क्या थी? गवर्नमेंट कंट्रोल। थर्ड क्या थी? फाइनेंशियल फ्रीडम। फोर्थ क्या थी? सर्विस मोटिव। फिफ्थ क्या है? यूजफुल फॉर ऑल सेक्टर, चाहे रिच है, चाहे पुअर है, चाहे मीडियम इनकम है। गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों के लिए भी अकाउंटेबल होता है। रिलेशंस बहुत अच्छा बनाता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे बनते हैं पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का एटीट्यूड बहुत ही लिबरल होता है। और लास्ट पॉइंट क्या है? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डिले इन डिसीजन। अननेसेसरी डिले होते हैं डिसीजन में। क्यों? क्योंकि बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं।